सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत भगवान का स्वरूप कैसा है श्री कृष्ण का। कोई फिल्म आप देखने जाते हैं, अगर हम लौकिक रूप से उसको व्याख्यायित करें, उसकी हम व्याख्या करें, एक नायक होता है ना, एक नायिका होती है। लेकिन भागवत के जो इष्ट देव कौन है? वो ठाकुर जी हैं, वो गोविंद है, वो श्याम सुंदर है, बांके बिहारी है। ये मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है, जिसकी कथा सुनने के लिए सब एकत्रित हैं, सब लालायित हैं, सब उद्विग्न हैं, सब प्यासे हैं, सब आतुर हैं, सब उद्विग्न हैं। देख रहे हैं वो कृष्ण आपका कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, वो कितना सुंदर है, कितना कृपालु है, कितना दयालु है, वो आखिर करता क्या है, उसका कार्य क्या है। महाराज, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आप किसी के विषय में जानते नहीं हो, तब तक उससे प्रीति नहीं होती है, उससे प्रेम नहीं होता है, उससे संबंध नहीं होता है। किसी से अगर प्रेम होता है तो उसके विषय में आप पहले सुनते हो। तो जो आपका ठाकुर है ना, जो कृष्ण है, जो गोविंद है, जो प्यारा है, कैसा है, मंगलाचरण में ये श्लोक उसके गुणों को व्याख्यायित कर रहा है, रहस्योद्घाटन कर रहा है, उसको डिकोड कर रहा है। सतचित आनंद स्वरूपाय, वो कैसा है? सत स्वरूप है महाराज। कैसा है? ठाकुर जी कैसे हैं? सत स्वरूप है। सत्य कौन है महाराज? त्रिकाल वाधित जो है वही सत्य है। एक टेंट सत्य है क्या? मैं आज की लौकिक भाषा में इसको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक टेंट सत्य है, आप सत्य हो, मैं सत्य हूं। अगर आप कहो कि हां महाराज हम सत्य हैं, आप इसको साइकोलॉजिकली समझना। You have to understand whatever saying. आप इसको बड़ी गौर से सुनना। अगर आप कहो महाराज मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, अगर आप सत्य हो तो कल आप क्यों मरोगे? अगर आप सत्य हो, मैं सत्य हूं, तो कल क्यों नहीं रहूंगा? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद मेरा अस्तित्व तो नहीं रहेगा। तो क्या सत्य मिट जाता है? सत्य तो त्रिकाल वाधित है ना, था, है, रहेगा। लेकिन मैं हूं ना, तो मैं था ना मैं रहूंगा, मैं सिर्फ अभी हूं प्रेजेंट में। तो क्या उत्तर निकला महाराज? हम सब सत्य नहीं हैं। तो क्या यह दुनिया सत्य है? यह यूनिवर्स सत्य है महाराज जो दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि ये दुनिया आज है, ये दुनिया कल नहीं रहेगी, ये भी असत्य है। तो फिर सत्य कौन है? सत्य गोविंद है, सत्य ठाकुर जी हैं, जो थे, हैं और रहेंगे। सत्य हमारे कृष्ण है, गोविंद है। तो भगवान का जो स्वरूप एक है वो कौन है? सत स्वरूप है। दूसरा चित्त। चित्त का मतलब प्रकाश होता है। लाइट अगर चली जाए ना, प्रकाश ना हो, हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन चित्त स्वरूप गोविंद है। हमें देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है, लेकिन मेरे ठाकुर स्वयं प्रकाश है। जब तक चित्त शक्ति है तब तक
तक आप इस समाज में हो, तब तक इस जगत में हो, तब तक घर पे हो। जब आपकी मृत्यु हो जाती है, ये चित शक्ति चली जाती है, कितना भी प्रेम करने वाला आपका बेटा हो, आपकी बहू हो, आपकी पत्नी हो, वो कहती है ये तो अब मिट्टी हो चुका, इसे अब दूर ले जाओ। क्यों? अभी तक जो सब प्रेम कर रहे थे, अभी तक सब आपसे वात्सल्य, आपसे एक अटैचमेंट था, एक प्रेम था, एक संबंध था, क्यों सब दूर होना चाहते हैं? क्यों कहते हैं इसको ले जाओ, दूर ले जाओ, इसमें दुर्गंध आ रही है? क्यों जो पास में आना चाहते थे आप दूर जाना चाहते हैं? क्यों क्यों? क्योंकि वो चेतना शक्ति नहीं है, वो चेतना शक्ति नहीं है, इसलिए आप सब दूर जाना चाहते हैं आपसे। इसलिए जो दूसरा स्वरूप गोविंद का है, चित शक्ति से है, सत हो गया, चित हो गया, आनंद स्वरूप। दुनिया में जितनी चीजें हैं हम प्राप्त करते हैं, वो हमें सुखी करती हैं, हमें वो सुखी करती हैं, हमें आनंदित नहीं करती। हो सुखी करेगी, सुखी हमें। सबको लगता है, हमें लगता है, आपको लगता है, इस दुनिया को लगता है ये चीजें मिल जाएगी तो मैं शायद सुखी हो जाऊं, इससे बड़ी गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, या पद मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन महाराज वो भ्रम है। रियल में जब हम बैठ करके चिंतन करते हैं, अगर आप कोई करोड़पति है, कोई रोडपति है, अगर करोड़ मिलने से अगर कोई पूर्ण सुखी हो जाता तो करोड़पति होकर के वह क्यों रोता है? रोना तो रोडपति के भाग्य में भी है, ये रोना, ये आंसू जो है करोड़पति के भी भाग्य में है। इसका मतलब खुशी से, आनंद से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। आपको कोई चीज सुखी नहीं कर सकती है। ये जरूर है कि आप उसे प्राप्त करके जीवन को तो चला सकते हो, लेकिन वो आपको पूर्ण सेटिस्फाइड नहीं कर सकती है कोई चीज। जीवन में जब आनंद आता है, आनंद की प्राप्ति होती है, तो आप सुखी हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो। आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। आनंद से परम आनंद होता है, परमानंद से ब्रह्मानंद की आपको प्राप्ति होती है। तो गोविंद का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान कृष्ण। हमारे ठाकुर जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। अच्छा, ये तो भगवान का स्वरूप हो गया। वो करते क्या हैं? पहले कृष्ण के विषय में तो जान ले, क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये पूरा जो संसार चल रहा है ना, ये ठाकुर जी बनाया है, ठाकुर जी ने। आजकल कोई अगर छोटी सी चीज का आविष्कार कर दे, इन्वेंशन कर दे, तो वह व्यक्ति बहुत अहंकारी हो जाता है कि मैंने 4 पुस्तकों को रच दिया, मैंने इस चीज का आविष्कार किया। लेकिन